know, this young man just texted me right now. He took So great morning, all of you. Great morning, respected leaders. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एसओएस मंच का और एसओएस कोर टीम के सभी सदस्य का, जिन्होंने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिए। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ जो कि एसओएस मंच पे मुझे आज बोलने पर एसओएस पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, वेलकम करता और आप सभी लोग अपना अमूल्य समय निकालकर मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि सुबह उठकर तैयारी की आप लोगों ने। आप लोगों की जिंदगी यहाँ बदलेगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। आज किसी का भी इतिहास उठाकर देख लीजिए आप, जो भी इंसान सक्सेसफुल हुआ है वो प्रातः काल उठ करके ही उन्होंने अपनी तैयारी की, जीत की और वो सक्सेसफुल बना है। वही काम आप करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है आप सभी लोगों के लिए। और आप सभी लोग एक डायनामिक लीडर है, आने वाला कल का बहुत बड़ा फ्यूचर है। आप बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, अपने जीवन के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। ऐसी मॉर्निंग उठ करके आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है आप सभी लोगों के लिए। तो आप जो भी हैं, जितने भी लोग इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप को जो भी सीनियर यहाँ पर, जो भी लीडर यहाँ पर जिस भी टॉपिक को लेकर सेमिनार्स लेते हैं, वेबिनार्स लेते हैं, तो आप लोग उससे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको लेकर जाइए, एटॉमिक के प्लान को लेकर जाइए और जो भी चीजें यहाँ पर आपको बताई जाती है उसको आप गेन करें, अपने माइंड में उतारें। तो ये आप सभी लोगों को इस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है। और साथ ही साथ आप अगर अच्छे कपड़े पहन कर आए हैं, ऑन रखे, अन्यथा आप अपना वीडियो बंद रख सकते हैं। और जो अपना माइक है उस माइक को भी आप सक्सेस ऑफ सिस्टम का हमारा एक यूट्यूब चैनल है, तो आप YouTube पे जाकर सक्सेस ऑफ सिस्टम के नाम से सर्च करेंगे तो वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। हर दिन के नए अपडेट वीडियोस वहां पर डले जाते हैं, आप लोग वहां से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने के लिए हमारे पास में सभी ऑप्शन होता है, बस उसे गेन करना है, उसको माइंड में लेकर के आना है। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा इस एसओएस को जिन्होंने बनाया है, इस एसओएस की नींव जिन्होंने रखी है सेमिनार के ओर, क्योंकि आप लोग अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पर मीटिंग पर ज्वाइन हुए सुबह सुबह, ये बहुत अच्छी बात है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम जानना चाहेंगे आज के टॉपिक के ओर। और आज के जो डायनामिक लीडर हम लोगों के बीच आ रहे हैं, जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, इनका एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने लंदन से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट पे इन्होंने मास्टरी डिग्री हासिल की है तथा यह प्रोफेशन से हॉस्पिटैलिटी ट्रेनर है। साथ ही साथ एटोमी में इनका बहुत ही जबरदस्त काम है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है और आने वाले समय के ये सेल्स मास्टर के रूप में होंगे, हम सभी के बीच में
सेल्स मास्टर की जो इनकम होती है 2,40,000 रुपए महीना ये कमा रहे हैं। ऐसे एजुकेटेड लीडर, ट्रेनर, मोटिवेटर जिनको हम एसओएस के महामंच पर इनवाइट करना चाहेंगे, मिस अमिता पटेल मैम, प्लीज वेलकम मैम। Thank you so much, Jitendra ji. Thank you so much. Great morning, everyone. तो आज मेरा नाम अमिता पटेल है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि वो है अडॉप्शन कर्व। काफी लोगों को नहीं पता होगा कि अडॉप्शन कर्व क्या होता है, कुछ लोगों को पता भी होगा कि अडॉप्शन कर्व क्या होता है। तो अडॉप्शन कर्व जो है वो हर कंपनी का होता है, हर कंट्री का होता है, हर प्रोडक्ट का होता है। अडॉप्शन कर्व का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। मतलब ये जो अडॉप्शन कर्व है वो 5 सेगमेंट में डिवाइड होता है और जो लोग हैं वो 5 सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। और जैसे-जैसे मैं आपको समझाऊँगी वैसे आपको समझ में आएगा कि अडॉप्शन कर्व का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अडॉप्शन कर्व जो है वो 5 सेगमेंट में डिवाइडेड है। ये 5 सेगमेंट लोगों के आधार पे होता है। तो जो सबसे पहले बात करते हैं अगर हम, तो फर्स्ट सेगमेंट के जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं इनोवेटर्स। जो इनोवेटर्स होते हैं उनका परसेंटेज है, ये परसेंटेज जो है हर हर सेगमेंट के नीचे मेंशन किया हुआ है और ये परसेंटेज को अगर आप टोटल करेंगे तो ये 100% होंगे। तो 100% लोगों को किस तरह 5 सेगमेंट में डिवाइड किया है वो हम जानेंगे। तो इनोवेटर्स जो है उसका बहुत ही कम परसेंटेज होता है जो कि है 2.5%। और मैं जो ये जो आपको समझाऊंगी वो मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी जिससे कि आपको ये चीज बेहतर समझ में आएगी। तो अगर हम इनोवेटर्स की बात करते हैं तो इनोवेटर्स ऐसे लोग होते हैं जो रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी अगर हम आज अपनाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसका लॉस होगा। वो हमेशा पॉजिटिव रह के सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हम अगर इससे जुड़े हैं, अगर ये कंपनी है, अगर ये प्रोडक्ट है, तो उससे हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा, उसका परिणाम जो है हमें पॉजिटिव मिलेगा। वो दिमाग में रखकर वो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कंपनी को एक्सेप्ट करते हैं। पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अगर आप इन जनरल भी देखेंगे तो ऐसे ह्यूमंस बहुत कम होते हैं, ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं जो रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं, जो सोचते हैं कि नहीं, हमें पॉजिटिव रहकर ही आगे चलना है और हर चीज में पॉजिटिविटी देखना वो हर इंसान के बस की बात नहीं है, तभी ही इसका परसेंटेज 2.5 रहता है। पर इनोवेटर्स जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है आउट ऑफ 5 सेगमेंट। बाकी के 4 सेगमेंट से इनोवेटर्स जो हैं उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है और वो अ, इसलिए होता है क्योंकि वो लोग रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 4G नेटवर्क की, तो जियो जो है वो है सबसे पहले 4G नेटवर्क लेके आया था इंडिया में। तो जियो को हम बोलेंगे इनोवेटर्स। इनोवेटर्स का मतलब ये भी होता है कि कुछ नया लेकर आना। ठीक है, सिर्फ अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कंपनी कुछ ऐसा लेके आएगी जो ऑलरेडी है, उसको हम इनोवेटर्स नहीं बोलेंगे। पर वो कुछ ऐसी चीज के साथ आती है जिसमें कुछ अलग है, कुछ यूनिक है, तब उसको हम इनोवेटर्स बोलते हैं। तो क्योंकि जियो जो है वो 4G नेटवर्क जो है वो नया था उस टाइम पे और वो पहली बार लेके आई थी मार्केट में, इसीलिए जियो जो है वो इनोवेटर्स की सेगमेंट में आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टर्स जो है उसका परसेंटेज है 13.5%। नाउ अभी क्या होता है, अर्ली अडॉप्टर्स ऐसे होते हैं जो इनोवेटर्स को देखकर प्रेरित होते हैं और वो फटाक से कोई भी चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो देखते हैं इनोवेटर्स को कैसे फायदा हुआ और वो तुरंत ही वो चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुरंत ही अपने आप को स्विच कर लेते हैं वो चीज में। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एयरटेल। जियो के बाद एयरटेल ऐसी कंपनी थी जिन्होंने 4G नेटवर्क अपने कस्टमर्स को देना
शुरू किया था। और ये जो लोग होते हैं वो कोई भी चीज तुरंत ही एक्सेप्ट करते हैं, वो ज्यादा वेट नहीं करते हैं। उसके बाद आते हैं हम अर्ली मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी मतलब ये ऐसे लोग हैं जो इनोवेटर्स और अर्ली अडॉप्टर्स दोनों को देखते हैं, दोनों देखते हैं कि इन लोगों को किस तरह फायदा हुआ है, कैसे इन लोगों को बेनिफिट हुआ है कोई भी चीज को एक्सेप्ट करके, तो वो भी अपने आप को उसमें डालते हैं। वो सोचते हैं क्यों ना हम भी उसका फायदा उठाए और वही चीज हम भी प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को, जिससे कि हमारा भी नाम हो। तो यहाँ आते हैं बाकी की टेलीफोन कंपनियां, जैसे कि है वोडाफोन, बीएसएनएल, आइडिया, वो आ जाएगी अर्ली मेजॉरिटी में। ठीक है। और ये जो 3 सेगमेंट के लोग हैं, इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स और मेजॉरिटी, अर्ली मेजॉरिटी, उन लोगों को हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रहकर चलना। कोई भी चीज जब करते हैं तो उसमें पॉजिटिविटी देखना। तो ये 3 सेगमेंट के जो लोग हैं वो होते हैं पॉजिटिव लोग। और हाँ, अर्ली मेजॉरिटी का परसेंटेज है 34%। मतलब यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा होता है, क्योंकि जो अगर हम ये दोनों के परसेंटेज देखें तो पहले 2.5, फिर 13.5 एंड देन 34%। तो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ लोग है वो है 34। दूसरी अगर हम बात करेंगे लेट मेजॉरिटी, उसके भी परसेंटेज सेम है 34%। पर जैसे कि आप उसके नाम से समझ सकते हैं, लेट, लेट मतलब इन्होंने बहुत ही लेट अपने आप को सोचा कि हम ये चीज एक्सेप्ट करें, या अ, सोचा कि हम ये कंपनी से जुड़े, वो बहुत लेट हो गए, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। पर फिर भी वो सोचते हैं कि अगर हम दुनिया के हिसाब से नहीं बदले तो हम बिल्कुल ही पिछड़े रह जाएंगे। वो सोचकर चल के ये लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं। पर ये लोग बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, और इनका परसेंटेज है 34%। और अगर हम लास्ट सेगमेंट वाले लोगों की बात करें जो कि है लेगर्ड्स। लेगर्ड्स का मतलब ये होता है कि ये जो लोग हैं वो कोई भी चीज इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं कि उनको लगता है कि भाई अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, ये लास्ट ऑप्शन है, इसीलिए एक्सेप्ट करते हैं। वो उनका चॉइस नहीं होता है कि उनको करना है, पर क्योंकि सब कर रहे हैं इसीलिए हमको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि 4G नेटवर्क आया तो काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने 4G नेटवर्क तुरंत नहीं लिया। वो बहुत लेट तक वेट करते रहे कि क्या फर्क पड़ता है, इस पे तो चल ही रहा था नेटवर्क, क्यों हम 3G पे ही हैं, क्यों ना चले। पर जब उन्होंने देखा कि पूरी दुनिया 4G पे हो गई है तो उनको लगा कि शायद अभी हम बाकी लोगों से पीछे रह गए हैं, और हमको अगर हम नहीं करेंगे तो बोलते हैं ना कि वो उनको फिर ऐसा लगने लगा कि हम दुनिया की बराबरी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने 4G नेटवर्क को एक्सेप्ट किया। नाउ कहने का मतलब ये है, लेट मेजॉरिटी को इसीलिए लेट मेजॉरिटी बोलते हैं क्योंकि ये स्टेज पे अगर कोई भी 4G नेटवर्क लाता है तो वो कुछ नया नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जियो ने, एयरटेल ने, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल, इन लोगों ने सबने 4G नेटवर्क लाया। अगर ये स्टेज पे अगर ये 4G नेटवर्क लाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। लेट मेजॉरिटी और लेगर्ड्स, ये दो सेगमेंट के लोगों को हम बोलते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब ये होता है वो हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं, वो पॉजिटिव पे पहले फोकस नहीं करते हैं। ये लोग जो होते हैं पहले पॉजिटिव नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं, इसीलिए उनको पेसिमिस्ट बोला जाता है। जबकि ये 3 सेगमेंट के लोगों को हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। जैसे कि मैंने बताया था, उनको हम पॉजिटिव पॉजिटिव लोग बोलते हैं। अगर हम इन सब के बिहेवियर को जानें तो ये सबके बिहेवियर है जो हम मैं आपको बताना चाहूंगी। तो इनोवेटर्स होते हैं, दे जॉइन व्हेन इट इज न्यू। मतलब ये कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी कंपनी तब ज्वाइन करते हैं जब वो नई होती है। तो इनका बिहेवियर ये होता है कि वो नई होती है तभी वो कोई भी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं या उससे जुड़ जाते हैं। अगर अर्ली अडॉप्टर की बात की जाए तो अर्ली अडॉप्टर ऐसे लोग होते हैं, दे ज्वाइन व्हेन दे परसीव अ बेनिफिट। मतलब
उनको लगता है इसमें से बेनिफिट होगा तो वो तुरंत ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि ये चीज़ से बेनिफिट होने वाला है, उनको वो फ्यूचर देख लेते हैं और वो तुरंत से ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर अर्ली मेजॉरिटी की बात की जाए, तो अर्ली मेजॉरिटी वाले लोग जो होते हैं, दे जॉइन व्हेन देयर इज प्रोडक्टिविटी गेन। मतलब उनको एक ट्राइड टेस्टेड गेन मिल जाता है अर्ली अडॉप्टर्स के आने के बाद, कि इतने लोगों के आने के बाद उनको कितना बेनिफिट होता है और यहाँ पे काफी लोग जुड़ जाते हैं वो चीज के साथ। तो इन लोगों को बोलते हैं अर्ली मेजॉरिटी। लेट मेजॉरिटी के लोग होते हैं, वो दे ज्वाइन व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट। मतलब ये जो लोग हैं वो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। जब उनको लगता है कि हर चीज का हेल्प और सपोर्ट मिलने लगा है, तब जाके लेट मेजॉरिटी है वो कोई भी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। और जो लेगर्स होते हैं वो होते हैं दे ज्वाइन व्हेन दे हैव टू। मतलब जब उनको करना पड़ता है तभी ही वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये लोगों को बोलते हैं लेगर्स। अब ये जो फेज होता है इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स और मेजॉरिटी वाला जो फेज होता है, मतलब यहाँ से लेकर ये वाला फेज, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, ठीक है। और अर्ली मेजॉरिटी के बाद वाला जो फेज होता है, मतलब कि लेट मेजॉरिटी और लेगेट वाला, उसको हम बोलते हैं डाउनफॉल फेज। मतलब कोई भी चीज जो है वो इनिशियली बहुत अच्छा सा उसमें ग्रोथ फेज आता है, मतलब उसमें बढ़ावा होता है, फिर वो जाकर डाउनफॉल हो जाती है। कोई भी चीज नई होती है, अगर आप एग्जांपल लेते हैं, कोई भी फोन ले लीजिए आप, तो कोई भी फोन होगा, जैसे आईफोन 6 आया था, तभी उसका शेप बहुत अलग था बाकी फोन से, आईफोन की। तो सब बहुत पागल हो गए थे आईफोन 6 के पीछे, कि बहुत पतला है, अच्छा दिखता है, स्लिम है, एकदम मतलब हाथ में पकड़ने में भी एकदम स्लिम और डेलिकेट लगता है, तो सबने वो चीज ले ली थी। आज अगर आईफोन 6 की बात करें तो उसकी कुछ खास वैल्यू ही है नहीं। मतलब हर चीज की, अगर आप कोई भी फोन ले ले, सिर्फ आईफोन की बात नहीं करती हूँ, अगर आप फोन की बात करें तो कोई भी फोन ले लीजिए, इनिशियली वो फोन बहुत अच्छा करता है, फिर जैसे ही नई चीज आती है, नए मॉडल्स आते हैं, वो फोन की वैल्यू घट जाती है, तो वो डाउनफॉल फेज में चला जाता है। ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अटॉमी की, तो अटॉमी जो है वो अभी इनोवेटर स्टेज पे है। इनोवेटर स्टेज पे इसीलिए है क्योंकि अभी ये इंडिया में लॉन्च होने वाली है, हो नहीं गई है, तो अभी भी वो इनोवेटर स्टेज पे है, पर वो जल्द ही अर्ली अडॉप्टर्स के स्टेज पे आने वाली है। अगर आपको पता चलता है अटॉमी के बारे में ये फेज पे, तो आपको अटॉमी से फायदे होने के चांसेस मैक्सिमम है। अगर आप अभी जोड़ते हैं तो आप ये 2.5 लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं और आपको उससे बेनिफिट होने का चांस बहुत है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सोचेंगे, देखेंगे, कंपनी को आने दो, देखते हैं कैसा करता है, देखते हैं कि उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, चलते हैं नहीं चलते हैं, फिर जाके हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। अभी ठीक है, आपका प्लान ठीक है, सुन लिया हमने, ऐसा बोलने वाले लोग जो हैं वो होते हैं ये दो श्रेणी में, जो कि नेगेटिव लोग होते हैं, जिनको रिस्क नहीं लेना है, जिनको ये नहीं सोचना है, उनको पॉजिटिव रहकर कोई भी चीज या कोई भी काम नहीं करना है, वो लोग ये श्रेणी में आते हैं। हालांकि अगर आपको वेट करना है, आपको देखना है, ट्राई टेस्ट करके आपको कोई भी चीज एक्सेप्ट करनी है, तो तभी भी आपको फायदा होगा। पर जो आपको ये स्टेज पर जुड़ के जो फायदा होगा, वो ये दो स्टेज पर नहीं होगा। तो वो आपकी मर्जी है, आपको अभी ज्वाइन करना है या आपको वेट करना है, या आपको क्या करना है। ना इनोवेटर्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि इनोवेटर्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं जो बाकी कंपनियों से अलग होता है, तभी उनको इनोवेटर्स बोलते हैं। इनोवेटर्स शब्द का मतलब भी वही होता है कि कुछ ना कुछ नया लेकर आना, नया करना, यूनिक करना, बाकी लोगों से कुछ हटकर करना, डिस्टिंक्ट करना, उसी को बोलते हैं इनोवेटर्स। तो अटॉमी जो है उस वो भी काफी चीजें नई लेकर आई है, जो शायद अब तक की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज नहीं की है, वो उन्होंने किया है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहली चीज की बात करते हैं तो है उसका मेंबरशिप। तो मेंबरशिप जो है वो एटॉमिक का फ्री है। बाकी काफी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का मेंबरशिप जो है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ भरना पड़ता है, कुछ या तो परचेस करना पड़ता है या आपको कोई फीस भरनी पड़ती है टू बी अ मेंबर। आपको मेंबर बनने के लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। अटॉर्नी में वो चीज़ है कि यहाँ पे आपको कोई कुछ चार्ज नहीं करता है, कुछ फीस नहीं होती है। आप खुद ही आप सिर्फ अपनी 4 डिटेल्स के आधार पर ही यहाँ पर मेंबरशिप गेन कर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका ईमेल आईडी और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ये 4 डिटेल से ही आप अटॉर्नी के साथ जुड़ सकते हैं, उसके मेंबर बन सकते हैं। अटॉमी में दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई मंथली टारगेट नहीं होते हैं जो बाकी कंपनीज में होते हैं कि आपको मंथली इतना-इतना टारगेट कंप्लीट करना ही पड़ता है, तो ही आप एलिजिबल होंगी, तो ही आपको कुछ नफ़ा कुछ फ़ायदा होगा या कुछ आपको उसमें से गेन करने मिलेगा। अटॉमी में ऐसा नहीं है। आप सिंगल परचेज़ से भी आप काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। दूसरा, आपके पॉइंट जो है वो कभी एक्सपायर नहीं होते हैं। आपके पॉइंट्स जो है वो हमेशा रोल अप होते रहते हैं, वो एडेड अप होते रहते हैं, वो कभी एक्सपायर नहीं होते हैं, जो अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी कंपनियों में ऐसा नहीं होता है। कुछ महीने बाद या कुछ पीरियड बाद आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं और उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपको उसको बनाए रखना है तो भी आपको परचेज़ करनी पड़ती है, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें बाकी कंपनियों में है, जो यहाँ पे नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और मैन्युफैक्चरर की, तो कैरी एंड कॉमर ये दोनों हैं जो इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड वेल नोन हैं। अगर हम इसके प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो ये कोई साधारण प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं। इनके प्रोडक्ट्स जो है क्योंकि ये कैरी और कॉमर से बनते हैं, वो मैन्युफैक्चरर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी वो दोनों हैं। तो इसके प्रोडक्ट्स भी जो हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे हैं कि आप जिस रीज़न के लिए उनका प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, वो आपका रीज़न ज़रूर पूरा होगा। इसके प्रोडक्ट से कभी भी आप निराश नहीं होंगे। हर प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही वर्थ है। वर्थ का मतलब है कि जिसके लिए आपने उस चीज़ को लिया है, वो चीज़ आपको मिलेगी। इसके सारे ही प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो सस्ते हैं या बाकी कंपनियों में इससे सस्ते हैं। वैल्यू फॉर मनी का मतलब ही ये होता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, उसके बदले में जो आपको पैसे देते हैं और जो चीज़ आपको मिलती है, आप वो चीज़ से जब संतुष्ट होते हैं, उसको बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी। फिर वो चाहे चीज़ ₹10 की हो या वो चीज़ ₹1000 की हो। अगर आप ₹1000 देने के बाद जो चीज़ आपको सामने मिलती है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो ये बोला जा सकता है कि वो ₹1000 के लायक भी नहीं थी। अगर आपने कोई चीज़ ₹10 में ली है, पर आप उससे बहुत संतुष्ट हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि वो चीज़ जो है वो ₹10 के लायक थी या शायद उससे ज़्यादा थी और वो उनको सही लगा। ठीक है? तो कहने का मतलब है वैल्यू फॉर मनी का मतलब ही वही है तो होता है कि जो आप पे करते हैं, जो आप देते हैं, उसके बदले में जो आपको चीज़ सामने मिलती है, आप उससे संतुष्ट हैं। ठीक है? तो अ, एटॉमिक के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो भी वैल्यू फॉर मनी है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, आप कभी भी निराश नहीं होंगे, आप उससे हमेशा संतुष्ट रहेंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि आपको एटॉमी क्यों ये स्टेज पर जॉइन करना चाहिए, आपको क्यों वेट नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो और अडॉप्शन कर्व का मतलब आई सपोज़ कि आप सबको समझ में आ गया हो कि अडॉप्शन कर्व का मतलब क्या होता है। मतलब कि आप ऐसे फ़ेज़ में कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट को जॉइन करिए ग्रोथ फ़ेज़ में, जिससे कि आपको उसका फ़ायदा हो। ना कि आप वेट करें और उसके डाउनफॉल फेज़ में चले जाएँ। डाउनफॉल फेज़ में जाएँगे तो जैसे कि आपको दिख रहा है डाउनफॉल, डाउनफॉल का मतलब होता है नीचे गिरना, तो वो नीचे गिर जाता है तब तक, फिर तब आप उससे जुड़ेंगे तो उसका कोई ख़ास मतलब नहीं रहेगा। मैंने ऐसा नहीं बोल रही मतलब ही नहीं रहेगा, ख़ास मतलब नहीं रहेगा। मतलब आपको बेनिफिट होंगे पर बहुत ही कम होंगे कंपेयर टू दिस स्टेज।
और क्योंकि एटॉमी जो है वो अभी ये स्टेज पे है इंडिया में, भले वो लॉन्च हो चुकी है पर इंडिया में वो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, इसीलिए वो इनोवेटर स्टेज पे है। बाकी जगह पे तो है, तो उसकी हम बात नहीं करें, पर क्योंकि हम इंडिया में हैं, तो हम इंडिया की बात लेकर चल रहे हैं। इंडिया में हम एटॉमी की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में अभी वो इनोवेटर स्टेज पर है। किसी का कुछ भी क्वेश्चन हो, किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, अडॉप्शन कर्व को लेकर उनको कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ वो पूछ सकते हैं। और आई होप कि आपको समझ में आया हो कि मैंने आपको क्या समझाने का ट्राई किया है, वो आपको क्लियर हो और आप मुझे समझ पाए हो। जितेंद्र जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज नहीं है। मैम आपने बहुत अच्छे से आज का सेशन लिए हैं और बहुत शालीनता पूर्वक आपने इस सेशन को अपने शब्दों को यहाँ पर रखे हैं। चार्ट के माध्यम से अडॉप्शन कर्व को आपने समझाने का प्रयत्न किया है आप हम सभी को। और बहुत मुझे आई हो कि मुझे ऐसा विश्वास है कि को अडॉप्शन कर्व को जिनने भी सुना है आज इस मीटिंग के माध्यम से, उनको सभी चीजें समझ में आ गई हो और वो बहुत अच्छे से आगे चलकर एटोमी में काम करेंगे, डिसीजन लेंगे। बहुत अच्छे से आपने समझा है, थैंक यू। और आपने इनोवेटर के बारे में भी समझा है कि इनोवेटर क्या है, और फॉर एग्जाम्पल देते हुए भी आपने समझा है, जियो का एग्जाम्पल आपने दिया है। अर्ली अडॉप्शन क्या है इसके बारे में भी आपने समझा है, और अर्ली मेजोरिटी बारे में भी आपने समझा है। वोडाफोन आइडिया का एग्जाम्पल देते हुए आपने यहाँ पर समझा है। तो ये बहुत अच्छे से आपने समझा है। आई होप कि आपका जो अनुभव है, जो आप फॉरेन से रिटर्न होकर आए, बहुत जबरदस्त अनुभव है। और साथ ही साथ आपने एटोमी को बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ी बात मैम, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग करना है और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को लेना है। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं कि आप लोगों को ये एटोमी स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग करने को मिली है। आप लोग बहुत बड़ा कुछ करने के लिए जा रहे हैं, ये भी मैम ने आप लोगों को बताने का प्रयत्न किए हैं। तो थैंक यू अमिता पटेल मैम जी, आपने